हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो जुलाई या फिर अगस्त में हो जाएगा। तो ये हम देखना चाहते हैं कि भाई हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे 6 से 7 महीनों में ही हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी तो निकल चुका है। तो अगर हम देखते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, तो केवल और केवल आपके पास 5 महीने, और 5 महीने में कैसे आप तख्ता पलट कर सकते हैं, तो ये हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी है क्या। तुम एसएससी की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि एसएससी होती क्या है। तो एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसकी वेरियस मिनिस्ट्रियर्स डिपार्टमेंट में वो जॉब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबॉर्डिनेट ऑफिस में। तो जो सबसे इसका मेजर एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीजीएल, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर होता है एसएससी सीपीओ, जिसमें आप एसआई बनते हैं। एसएससी सीजीएल में आप इंस्पेक्टर तक बनते हैं। इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, या फिर नार्ग असिस्ट, वो सॉरी क्या नाम है, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, और बहुत सारे तरह के इंस्पेक्टर इसमें बन जाते हैं। इसकी भी सारी पोस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। फिर आते हैं एसएससी सीएचएसएल, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं, जूनियर डिवीज़न क्लर्क बनते हैं। अच्छा, फिर ये देखिए एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर के भी पेपर होते हैं। तो हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपकी बैचलर डिग्री किसी भी उसमें आपने की हुई हो, बस ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे वो आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, इट डजंट मैटर, व्हाट डज मैटर, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और एसआई इन सीबीआई, इन सभी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो दोस्तों 18 से 27 साल रखी गई है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 18 से 32 साल रखी गई है, जिसको हम जेएसओ भी बोलते हैं। और जो हमारी रिमेनिंग पोस्ट हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, अच्छा वो तो यूडीसी में ही आ जाते हैं, और एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारी और जॉब भी होती हैं इसमें, जिसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल किन चीज़ों पे होता है, एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में क्या आते हैं, क्या चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी ताकि आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकें और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकें, या फिर अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकें, या फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकें। तो देखिए, आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में महारत हासिल करनी पड़ेगी। जीएस तो वैसे भी दोस्तों जितना भी मतलब आप करते हैं, बोलते हैं कि भाई उतना ही कम है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में तो आपको महारत हासिल करनी ही पड़ेगी, और जीएस भी आपको लगभग लगभग 50% तो इसके लिए करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये देखिए, आपका जो इसमें इसमें आपका जो एसएससी सीजीएल है उसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, जिसका नाम रखा गया है। तो टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सभी के 25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को होता है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन करने पर एक क्वेश्चन सही में से आपके नंबर कट किए जाते हैं। फिर बात करें अगर इसके मेंस के एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों मेंस का एग्जामिनेशन इसका ये होता है कि भाई सेशन 1 और सेशन 2 होता है, ये रिमेनिंग पोस्ट के लिए हैं। इसमें आपके 6 मॉड्यूल हैं, हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन सेकंड मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन थर्ड में भी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसके जो हैं वो जिनके वो सेक्शन है जिनके ऊपर मेरिट बनती हैं। सेक्शन जो थर्ड है ये थोड़ा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको भी पास करना तो मैंडेटरी है, लेकिन इसके बिहाफ पर आपकी मेरिट नहीं लगती है। तो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ आती है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इन दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा मिलता है। फिर मॉड्यूल सेक्शन थर्ड के मॉड्यूल 1 में आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 15 मिनट में करना होता है। मॉड्यूल सेकंड में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, आपको एक पैराग्राफ मिला हुआ तो होता है और आपको वो टाइप करना होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ये 15 मिनट का टेस्ट होता है। ये जो नीचे वाली टेबल है ये पहले हुआ करती थी, जो इसमें पेपर सेकंड भी है, पेपर थर्ड जो है ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए हैं, और जो पेपर थर्ड है वो फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स में जो अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हैं उनके लिए है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल के लिए क्या कोई फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाँ तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड है।
तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसका दोस्तों ये है मेल के लिए कि भाई उसकी हाइट जो मिनिमम है वो 157.5 सेंटीमीटर तो होनी ही होनी चाहिए, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, और 81 सेंटीमीटर उसकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए। हाइट में 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है, मतलब 5 सेंटीमीटर की जो छूट है, वो गढ़वालीज, असामीज़, गोरखाज और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई है। ऐसे ही जो फिजिकल टेस्ट है, इसका फिजिकल टेस्ट भी होता है। आपको 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होता है, या फिर आपको 30 मिनट में 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है। जो फीमेल के लिए स्टैंडर्ड है वो 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, 48 किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए कम से कम, और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर और 2 किलोग्राम का वेट रिलैक्सेशन यहाँ पे गोरकाज, गढ़वालीज, असामीज़ एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी कैंडिडेट्स को मिल जाया करता है। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे सीजीएल में जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है, जो मैथमेटिक्स आता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक में परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, एवरेज टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम भी होता है, और उसमें ट्रेन के भी क्वेश्चन होते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में दोस्तों 25 में से आपके 13 to 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से बनते हैं, बाकी के 11 से 12 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से बनते हैं। एडवांस में आपका एचसीएम, एलसीएम, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आती है। रीजनिंग का आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं हर एक चैप्टर्स का नाम बोलूँगा तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको पढ़ना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। फिर इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपको मैं इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 लॉ बताऊँगा, 3 रूल बताऊँगा, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। फर्स्ट तो आपको रीडिंग करनी चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश का एक्सपोज़र कहीं ना कहीं से लेना चाहिए। आप कितना भी वोकेबलरी याद कर लीजिए, जब तक आप इंग्लिश का एक्सपोज़र नहीं लेंगे, आपके वोकेबलरी अच्छे से याद नहीं होगी, आप प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाओगे। अच्छा, आपको एक्सपोज़र लेना चाहिए, आपको रीडिंग देखनी चाहिए, आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इंग्लिश में। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये है कि आपको जो अपनी ग्रामर है वो बहुत अच्छे से पहले कंसेप्चुअल पढ़नी पड़ेगी, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस उसकी लगानी पड़ेगी। थर्ड रूल ये कहता है दोस्तों कि जो आप इंग्लिश को करते हो, आप उसमें एक थोड़ा मतलब टफ़ इंग्लिश को आप पढ़ने की कोशिश किया करें, जैसे कि द हिंदू एडिटोरियल हो गया, या फिर आप न्यूज़ चैनल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन अब या फिर आप कोई अच्छे सा मतलब बुक भी आप देख सकते हैं। आपको खुद सेल्फ स्टडीज आप जितनी इंग्लिश में करोगे, आप उतने ही अच्छे हो जाओगे। आपको ये भी सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। फिर जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी आता रहता है, और स्टैटिक जीके भी आती है इसमें, और करंट अफेयर्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स दोस्तों इसमें कुछ कह नहीं सकते कि भाई लास्ट 6 मंथ की आती है या फिर, क्योंकि इस बार जो सीजीएल था उसमें करंट अफेयर्स 3 साल पहले की भी आई हुई थी, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में अगर आपने ट्रिपल सी भी किया हुआ है अच्छे से, ट्रिपल सी के लिए भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप इसका कंप्यूटर टेस्ट आराम से क्लियर कर दोगे। अब देखते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई अनदर एग्जामिनेशन हो, उसको अगर आपको पास करना है तो आपको देखिए कुछ चीज़ें नहीं करनी होगी। जैसे कि आपको ना एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर नहीं रखने हैं। एक सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ पढ़ना है, एक टीचर पकड़िए, अच्छा पहले ढूंढ लीजिए, फिर उस पर आँख बंद करके वो जैसा पढ़ाता है उस पर पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस लगाइए। फिर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक है, ये तो मतलब इनसे दूर रहना है, क्योंकि आप रील 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करोगे, 50 मिनट आपके निकल जाएंगे। 1-2 दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा, पढ़ने का मन करेगा नहीं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इनसे, सोशल मीडिया से दूर रहिए। अपना नोटिफिकेशन के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको अभी से लग जाना है। आपको पता है नोटिफिकेशन भी आएगा, एसएससी सीजीएल भी आएगा, 2025 में ही आएगा, और आपको 25 में ही फोड़ना है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या करना है। जो नहीं करना है वो तो ध्यान दे दिया, अब क्या करना है कि भाई अपना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कंप्लीट करो। क्या पता आपका अगर सीजीएल में नंबर नहीं आए, सीएचएसएल में आ जाए, सीपीओ में आ जाए, पहले इनमें नंबर ले लीजिए, फिर बाद में सीजीएल में ले लेना, या फिर सीजीएल में ही डायरेक्ट आ जाए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों कट ऑफ है 2023 की। आप यहाँ से 2023 की कट ऑफ देख सकते हैं। क्या नाम है यहाँ पे, फाइनेंस असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट के लिए, वो 170 गई थी प्रीलिम्स में 200 में से। जेएसओ की 168 गई थी, और ये जो
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी वाले की जॉब है, इसमें जनरल कैंडिडेट की 172 गई थी और जनरल जो रिमेनिंग पोस्ट है जनरल की 150 गई थी। इस बार जो 2024 में गई है वो 150 प्लस गई है, तो इसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, ये जो 2024 के बारे में आ गई, हाँ, कट ऑफ मार्क्स फॉर 2024 आर एस फॉलोज। अच्छा, ओबीसी की जो गई है वो 146 पे गई है और जो जनरल की गई है वो 153 पे गई है, यानी कि 3 मार्क्स और ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ से आप एक कट ऑफ का एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि भाई पहले कैसे कट ऑफ आती थी मेंस की और अब कैसे कट ऑफ आती है। आपको 390 में से आपको 320 नंबर तो लाने पड़ेंगे ही, जब ये आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं ईयर वाइज की। पहले तो वैकेंसीज़ बहुत कम पहले ज़्यादा आया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होती जा रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, वैकेंसीज़ कम हो रही है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, कट ऑफ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इस बार फास्ट हो चुका है। 7 से 8 मंथ में ही सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है। अब हम देखते हैं कि भाई आपका क्या प्रमोशन होता है। अगर आप सीजीएल में इनकम टैक्स को एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स लग जाते हैं तो आप 5 से 6 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट तक जा सकते हैं। उसके 4 से 5 साल बाद आप डिप्टी कमिश्नर तक जा सकते हैं और 4 से 5 साल यानी कि आप तो 25-26 साल में जॉइंट कमिश्नर तक भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सैलरी स्लिप दोस्तों ये रही। सैलरी स्लिप इस बार ये कम है थोड़ी सी, इस बार जो थोड़ी सी और ज़्यादा हो चुकी है सैलरी। ये तो मैंने अक्टूबर 2023 की ली हुई है एक्यूरेट। मैं अगर कोई मिलेगी सैलरी तो मैं उसका भी ज़रूर आपको फ़ोटो दे दूँगा। चलिए, लेकिन ये उसकी मतलब जो फर्स्ट जॉइनिंग सैलरी स्लिप होती है ये उसकी थी। अक्टूबर में ही उसकी फर्स्ट सैलरी स्लिप आई थी, फर्स्ट सैलरी आई थी, तो ये उसी की मतलब जो हमारे मित्र हैं उन्हीं की सैलरी स्लिप है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको 78,892 रुपये लगभग आपकी जो टोटल सैलरी बनती हैं और 72,000 रुपये आपको इन हैंड मिलते हैं। अच्छा, सेक्शनल मॉक देना है, फुल मॉक देना है, एनालाइज ज़रूर करना है। अगर आपको मैं बताता हूँ कि भाई आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए रखिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए रखिए 18 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 12 मिनट्स और जीएस के लिए 10 मिनट्स, और इस तरीके से आपका 60 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फुल स्ट्रेटजी बताई दी है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको मेंस के और सेक्शनल के सभी चीज़ों के मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप किसी और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर ही आप देख सकते हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है पहले से ही।